नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो पूरे मेटल पैक में प्रेशर हम लोग देख रहे हैं, दबाव बनता हुआ देख रहे हैं। एल्युमिनियम की बात की जाए, जिंक की बात की जाए, जिंक 306 पर आ चुका है। कॉपर में हम लोग लगातार सेल ऑफ देख रहे हैं, 1109 के करीब कॉपर ट्रेड कर रहा है। पूरे मेटल पैक पर ही एक तरह से देखा जाए तो दबाव बना हुआ है। समझेंगे ट्रेडर्स क्या करें, किस मेटल में खरीदारी का मौका है या बिकवाली करके चल सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सब पर बातचीत की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर। सर पूरे बेस मेटल पैक को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ तो युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ पूरे मेटल दबाव में है सर। देखिए, कॉपर के मैंने आपके साथ में रिपोर्ट्स शेयर करी हुई है कि आने वाले टाइम में कॉपर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखने को मिली है कि ईरान का जो मैटर हुआ उससे ग्लोबल स्लोडाउन कहीं ना कहीं देखने को मिला, जिससे कॉपर या फिर अदर बेस मेटल्स की डिमांड हमें थोड़ी स्लगिश होते नजर आई है। एक सबसे बढ़िया बैट रही है हमारी एल्यूमिनियम। पूरी मार्केट में एल्यूमिनियम की चर्चा थी, बहुत तेज होगा, तो आपके चैनल पे ही मैंने 340 पे सेल दिया था 346 के स्टॉप लॉस से, और 332 का टारगेट दिया था। वो टारगेट हमें अचीव करता हुआ नजर आया। उसके बाद तो और बड़ी गिरावट देखने को मिली, 322 तक के लेवल हमने इसके अंदर नजर आते हुए देखे। तो मार्केट के अंदर देखा जाए तो स्लगिशनेस हमको कल के मार्केट में देखने को मिली है, लेकिन अब थोड़ा सा डेवलपमेंट किस तरह का बढ़ेगा आगे, उसको देखना बहुत जरूरी है। तब तक यहाँ पे बेस मेटल्स केवल एक रेंज में ही ट्रेड करते नजर आएंगे। कल का जो लो बन चुके हैं वो थोड़ा सा क्रूशियल है, उसके नीचे अगर जाता है तो, क्योंकि एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 320 315 का लेवल काफी अच्छा लेवल रहेगा जहां पे हम खरीदारी कर सकते हैं। कॉपर की अगर बात करूं तो कॉपर भी 1050 1040 के बीच में अगर मिलता है तो वहां पे भी एक बहुत अच्छी रैली यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है, एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। इंट्राडे की बात करें तो 1120 के आसपास यहाँ पे कॉपर को बिकवाली करी जा सकती है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 1140 का लगाना है, टारगेट हमें 1080 तक देखने को मिल सकते हैं। ये केवल एक इंट्राडे ट्रेड रहेगा। पोजिशनल ट्रेड की बात करेंगे तो नीचे में आपको 1040 से लेके 1020 के बीच में मिलता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, जहां से लॉन्ग टर्म का व्यू आप वापस से 1300 1400 तक का रख सकते हैं। जी सर की राय है, कॉपर को लेकर शॉर्ट करने की सलाह दी जा रही है। सेल ऑन राइस अभी 1110 का भाव चल रहा है, 1120 यानी 10 रुपये की उछाल पर शॉर्ट करें 1080 तक के टारगेट के लिए, और 1140 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज़ की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर एल्युमिनियम पर क्या व्यू रहेगा? 332 पर तो आ गया, क्या यहाँ से वापस से पुल बैक मिलेगा? 350 के ऊपर वापस जाते हुए देखेंगे या यहाँ से और दबाव देख रहे हैं आप? नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आज वीकली क्लोजिंग भी है, थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पे रहेगी, लेकिन अगर एल्यूमिनियम को किसी को बाय करना है तो 320 से 316 का लेवल रहेगा, वो बहुत अच्छी लेवल रहेंगे जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस की बात करूंगा तो यहाँ पे 300 रुपए के नीचे का लगा के रखना होगा। आने वाले टाइम में वापस से आप 340 345 तक के लेवल्स वापस देख पाएंगे। तो ये अब एक रेंज में ही ट्रेड करेगा। जब तक ये 355 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक फर्दर अपसाइड की हम लोग बात नहीं करेंगे। नीचे सपोर्ट जोन में अगर आता है तो सपोर्ट जोन में एक बॉटम फिशिंग जो बोलते हैं वो करी जा सकती है। ठीक है, ये सर की राय है एल्युमिनियम को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए। सर जिंक पर क्या व्यू रहेगा? 306 का भाव चल रहा है, लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है सर। बिल्कुल लाल निशान में कारोबार कर रहा है। इसमें थोड़ी सी अभी और गिरावट देखने को मिल रही है। एक जिंक है जिसने और परफॉर्म नहीं करा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर और गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि 300 298 तक के यहाँ पे अभी और टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो किसी ने को भी अगर बिकवाली करनी है तो थोड़ा सा उछाला मिलता है, 308 रुपए के आसपास बिकवाली करी जा सकती है। 313 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, नीचे में 298 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जिंक में बिकवाली करने की सलाह दी जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। सर निकेल और लेड पर क्या व्यू है आपके, कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि निकेल अभी देख रहा हूँ 1548 का भाव चल रहा है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेड में कल हमने डाउनफॉल देखा था, हालांकि आज 0.25% की रिकवरी तो आई है, 187 का भाव है। सर क्या व्यू है दोनों के लिए? देखिए, लेट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली क्लोजिंग अगर मैं वीकली चार्ट पे देख रहा हूं तो 186 से 183 के बीच में अगर मिल रहा है तो पोजिशनल बाइंग करी जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 170 का स्ट्रिक्टली पोजिशनल बेसिस पे लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में 210 और 210 के ओवर लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जो सबसे अच्छी कमोडिटी लग रही है वो मुझे लेड ही लग रही है। लेकिन अगर आपने एल्यूमिनियम की बात करी तो निकल की बात करिए तो निकल में 1480 का एक मेजर सपोर्ट है। 1480 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फर्दर डाउन पैनिक और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। किसी को भी अगर बाइंग करनी है, रिस्क ले सकते हैं, तो 1520 के आसपास बाइंग करिए, 1480 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट वापस से आपको 1580 1600 तक के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा। सपोर्ट बेस्ड बाइंग यहां पे आप कर सकते हैं।
ये सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप देख कर चल सकते हैं। सर कॉपर का आप जिक्र करते हैं, मैं एक चीज़ और समझूंगा, क्या कॉपर 1080 या 1050 के आसपास भी नज़र आ सकता है क्या? देखिए कल तो 1050 के आसपास आया था, 1050 का लो उसने ब्रेक कराई है, तो यहाँ पे कंडीशंस इसी तरह से बन रही है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी कॉपर का स्लगिशनेस जरूर है, थोड़ा सा डिमांड की कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर में आया है। और सबसे ज्यादा जो प्रेशर आया है वो ईरान मैटर के कारण आया है। जैसे सॉल्व होगा या फिर कोल्ड वॉर की कंडीशंस में जाएगा तो वापस से हमको डिमांड ग्लोबल मार्केट में निकलती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पे अगर आपको 1050 1020 के बीच में अगर कॉपर मिलता है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पे मिलेगी। ठीक है, ये सर की राय है, तमाम मेटल्स को लेकर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर चाहेंगे आपकी तरफ से? हाँ जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी है सारे के सारे अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान तमाम बेस मेटल्स पर बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स भी रिकमेंड किए जाते हैं। हालांकि अगर आप किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे तो रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें, स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।